हाँ दोस्तों, तो आज हम 25 जनवरी का 25 जनवरी का हम लोग करंट अफेयर आज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों 25 तारीख का आप करंट अफेयर ध्यान से सुनिएगा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, ठीक है? तो आराम से आप 20 से 25 मिनट में आपका पूरा आज का करंट अफेयर नस्ते नाबूद कर देंगे। तो आते हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसने सौर्य उपग्रह क्या उपग्रह है? सौर्य उपग्रह को किसने लॉन्च किया गया? अच्छा, मिस्र किया है या तो इजराइल किया है या तुर्की किया है या तो फिर ईरान किया। इसमें कौन सा ऐसा देश है जो सौर्य उपग्रह को लॉन्च किया? तो जानते हैं ईरान के बारे में। ये कौन किया? ईरान किया। अच्छा, ईरान का इस रॉकेट का क्या नाम था? इस रॉकेट का नाम था क्यूयूम। क्या था? क्यूयूम 100 क्या 100 था? क्यूयूम 100। अच्छा, इसके अंदर क्या था? एक सॉलिड फ्यूल भरा हुआ था। क्या था? सॉलिड फ्यूल भरा हुआ था इसके अंदर। क्या था? सॉलिड फ्यूल भरा हुआ था, यानी कि ठोस ईंधन इसके अंदर भरा हुआ था। अच्छा, ईरान इससे पहले भी एक और उपग्रह लॉन्च कर चुका है, इसका नाम था नूर उपग्रह। क्या था? नूर उपग्रह हो गया आपका ईरान का। नूरी उसी कहा जाए, नूरी को हो जाएगा उत्तर कोरिया का। नूरी उत्तर कोरिया का, नूर आपको हो जाएगा ईरान का। अच्छा, ईरान का राजधानी कहाँ होता? तेहरान। कहाँ होता? तेहरान। अच्छा, अगला क्या कह रहा है कि ईरान में कुछ मरुस्थल लिखते जाइएगा आप लोग। ईरान का कुछ मरुस्थल, इसे दस्त ये लूट मरुस्थल, दस्त ये कबीर मरुस्थल। अच्छा, ईरान की संसद का नाम होता है मजलिस। ईरान की संसद के नाम होता है क्या? मजलिस नाम होता है। क्या? मजलिस होता है। अच्छा, ईरान ईरान में रामसर साइट है। ईरान में रामसर साइट। अच्छा, रामसर कन्वेंशन कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। क्या मनाता है? 2 फरवरी को हम लोग रामसन रामसर कन्वेंशन सेंटर मनाते हैं। अच्छा, कब से मनाया जा रहा है? 1971 को रामसर का स्थापना हुआ था। ईरान में एक जगह है रामसर, वहीं से किया गया था, सेंटर है। अच्छा, भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए, भारत वर्तमान में कितना रामसर साइट है? 75 ठो। कितना है? 75 75 रामसर साइट इंडिया के अंदर है। सबसे ज्यादा अगर कितना? 75 है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया? हाँ, तो क्या क्या देखे इसमें कि इसमें इसका मतलब कौन सा उपग्रह है? क्यूम 100 रॉकेट का नाम होता है। सौर्य उपग्रह है। इसके अंदर क्या है? सॉलिड फ्यूल है। अच्छा, ईरान का नूर उपग्रह छोड़ा था, ठीक है। राजधानी कहाँ? तेहरान होता है। यहाँ का मरुस्थल 2 बताए थे, दस्त लुट मरुस्थल, एक होता है दस्त एक कबीर मरुस्थल। संसद का नाम यहाँ का मजलिस। यहाँ का रामसर कन्वेंशन सेंटर 1971 में। रामसर साइट कब मनाया था? 2 फरवरी को। भारत में कितना रामसर साइट है? 75। अगला क्वेश्चन देखिए। दो तो हाँ दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहा सामने आपके। आपके सेकेंड क्वेश्चन क्या कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आए यूएन महासचिव 78 अध्यक्ष कौन अभी है यूएनओ में? हम लोग UNGC जी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका भी अध्यक्ष है आपको डेनिस फ्रांसीसी। यूएनओ महासभा का कौन है? महासभा का अध्यक्ष कौन अभी इसमें है? तो महासभा का अध्यक्ष हो गया डेनिस फ्रांसीसी। अच्छा, कहाँ के है ये? तो ये आपको डेनिस कहाँ पे है? त्रिनाड टोबैको का है। कहाँ के? त्रिनाड टोबैको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इवेंट जो होता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र होता है, इसके अंदर अभी टोटल 193 सदस्य हैं। कितना? 193। टोटल 193 सदस्य हैं। अच्छा, 193 सदस्य का ये बात होता है कि एक देश एक ही वोट कर सकता है। इसके अंदर एक देश एक ही वोट कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं, महासभा को हम लोग बोलते हैं विश्व की लघु संसद। महासभा को हम लोग बोलते हैं विश्व की लघु संसद कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ का था? त्रिनाड टोबैको का याद रखिएगा। अच्छा, ये 5 दिन की भारतीय यात्रा पे आ रहे हैं। कौन? ये जो है डेनिस फ्रांसीसी है। ये 5 दिन के भारत की यात्रा पर, कितना दिन? 5 दिन भारत की यात्रा पे है।
यानी कि 26 जनवरी से आएंगे महाराष्ट्र की राज्य में, वहाँ के अतिथि के रूप में आ रहे हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में 26 जनवरी का मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं यूएन महासभा का, यूएनओ का। अच्छा, यूएनओ अच्छा, यूएनओ क्या था? यूएनओ एक संस्था है जिसका स्थापना हुआ था कब? 1945। ठीक है। इसका प्रथम महासचिव कौन था? त्रिगवेली। कौन था? त्रिगवेली था। त्रिगवेली ये कहाँ के था? तो नॉर्वे के था। कहाँ के? नॉर्वे का था। अच्छा, त्रिवेली प्रथम महासचिव था यूएनओ का, त्रिवेली नॉर्वे के था। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन है यूएनओ का अध्यक्ष? एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो गुटरेस। अच्छा, हम लोग जानते हैं यूएन जिसे जो हम देखे थे, यूएनओ में एक होता है 10 अस्थायी होता है और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 टू अस्थायी और 5 अस्थायी, यानी कि ये 5 होता है परमानेंट मेंबर और 5 होता है अस्थायी। 10 अस्थायी, 5 अस्थायी होता है। अच्छा, ये 5 में कौन कौन होता है? याद रखिएगा कौन कौन। एक चाइना, कौन कौन? पहला चाइना रखिएगा, रसिया, यूएसए। 3 कौन कौन? चाइना, रसिया, यूएसए। 3 याद हो गया। अब याद रखना है एक फ्रांस, एक ब्रिटेन। कौन कौन? फ्रांस और ब्रिटेन। कौन कौन? रूस, अमेरिका, बड़ा दो, रूस, अमेरिका, चाइना। 3 हो गया। रूस, अमेरिका, चाइना, एक फ्रांस 4, ब्रिटेन 5। यानी कि जिसके पास वीटो का अधिकार है, जिसके पास वीटो का अधिकार है, 5 कंट्री यही है, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। इन लोगों के पास वीटो का अधिकार है। और जो 10 अस्थायी सदस्य है उनका कार्यकाल 2 साल होता है। यानी एक देश अगर उसके अंदर जाता है तो उसका कार्यकाल 2 साल आता है, मात्र 2 साल। ठीक है। अब उसमें कितना है? 10 देश शामिल हैं। इसमें 5 देश, ये परमानेंट, इसका कार्यकाल है ही नहीं, ये अनलिमिटेड है, जब तक है तब तक रहेगा। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या क्या देखे आप लोग? क्या है इसके नाम? इसका डेनिस फ्रांसिस नाम होता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है? तो महाराष्ट्र में आ रहा है। 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में आ रहा है। महाराष्ट्र राजकीय अतिथि के रूप में आ रहा है, नेशनल में नहीं आ रहा है, राजकीय अतिथि में आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है। त्रिवेणी, ये कहाँ के? तो त्रिनाद टोबैको का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो हाँ दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है? इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल विजेता कौन है? कौन? महिला एकल। बात हो रहा है इंडिया ओपन की। इसका इंडिया ओपन का हो रहा है। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? ये आपको हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो कहाँ पे? तो आपको हो जाएगा, ये आपका हुआ दिल्ली में हुआ था। इंडिया में कहाँ? तो दिल्ली में। देखा तो के.डी. जाधव। कौन? के.डी. जाधव स्टेडियम। के.डी. जाधव स्टेडियम कहाँ? दिल्ली में है। अच्छा, के.डी. जाधव कौन है? के.डी. यादव कौन है? तो विश्व ओलंपिक का ओलंपिक में प्रथम भारतीय कोई मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय था के.डी. यादव। ये क्या खेलते थे? तो ये आप खेलते थे कुश्ती। क्या खेलते थे? कुश्ती में। ये ओलंपिक में पहला पदक विजेता यही था हम लोग का, के.डी. यादव, कुश्ती खेलते थे। अच्छा, इंडिया ओपन जीता कौन महिला वर्ग में? तो महिला में जीता है ताई यू यिंग। क्या नाम है? ताई यू नाम। ये कहाँ के हैं? ये आपको ताइवान को हो गई। कहाँ के हैं? ताइवान के। अच्छा, हराई किसको? तो ये चाइना को हराई है। ये चाइना के बैडमिंटन को प्लेयर को हराई है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें एक महिला था, एक मतलब एक पुरुष था, महिला था, एक महिला पुरुष दोनों था इसमें। एक मिनट इसमें मैन के भी था, फीमेल की था और मिक्स डबल भी था, महिला और पुरुष भी था। अच्छा, तो पुरुष में कौन जीता? तो पुरुष में जीता सी यूकी। कौन जीता? सी यूकी। यह वो था चाइना का पुरुष में। महिला जीत गया ताई यूजिंग। ठीक है। और मिक्स डबल में जीता है साउथ अफ्रीका। बट इसमें जो उपविजेता था उसमें 2 इंडियन था। कौन कौन? चिराग प्लस सात्विक। कौन? चिराग और सात्विक था, याद रखिएगा। इसमें महिला में जीता है कौन? ताई जू इंग, 1 नंबर ऑप्शन में। पुरुष में जीता है कौन? सी यूकी, जो चाइना के था। अच्छा, मिक्स डबल में जीता है इंडिया। अगर टीम की बात किया जाए, जीता है साउथ अफ्रीका। इसमें जो उपविजेता था उसमें 2 इंडियन प्लेयर था। कौन कौन?
चिराग और सात्विक, चिराग और सात्विक। अब देखते हैं इसमें कह रहा कि थॉमस जो कप होता है वो संबंधित होता है बैडमिंटन से। ये जो भी था इंडिया ओपन बैडमिंटन से था, क्या था? बैडमिंटन के। अच्छा, अब देखो थॉमस कप किससे संबंधित होता है? तो बैडमिंटन से। अच्छा, थॉमस कप बैडमिंटन से। अच्छा देखो थोड़ा सा स्लाइड लेते हैं। थॉमस कप क्या होता है? थॉमस कप होता है बैडमिंटन से है, ये जानते हैं बैडमिंटन से। ये कौन? तो ये होता है पुरुष का। एक होता है उबेर कप, कौन होता है? उबेर कप। एक होता है उबेर कप, ये होता है महिला के लिए, ये होता है महिला के लिए। ये भी है किसके लिए? ये बैडमिंटन के लिए था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे इस 2024 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर होगा कोई है तो यही है इसे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, महेंद्र सिंह धोनी या दिलीप कुमार? इसमें हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानते हैं। ये कौन है? क्या करते थे? बच रहे हैं? नहीं बच रहे हैं? क्यों दिया जा रहा है इनको? अच्छा, अब बात आता है भारत रत्न का। ठीक है, अतः भारत रत्न के बारे में आता है। अच्छा, ये कब से दिया जा रहा है? भारत 1954 से दिया जा रहा है, जानते हैं हम लोग। पहला बार 3 व्यक्ति को दिया गया था। कौन-कौन था? इसमें दिया गया था, पहला था 3 व्यक्ति था 1954 में। कौन-कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, सीवी रमन थे और तीसरा था सी राजगोपालाचारी। 1954 से स्टार्ट हुआ था। इसमें प्रथम व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। स्टार्टिंग में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। पहला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने प्रथम, उसके बाद राष्ट्रपति ही बने हैं। अच्छा, इस सेकेंड में है सीवी रमन, थर्ड में है सी राजगोपालाचारी। अच्छा, अब जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर यह बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्हें प्यार से हम लोग बोलते हैं जननायक। क्या बोलते हैं? जननायक बोलते हैं। तो प्यार से हम लोग बोलते हैं जननायक बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को 23 जनवरी 2024 को देने का घोषणा किया गया है कि भारत रत्न इन्हें दिया जाएगा 2024 में। अच्छा, ये बिहार का मुख्यमंत्री कब से कब रहे थे? तो 1977 से लेकर 79 तक। 1977 से लेकर 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। गैर कांग्रेसी, माने कि कांग्रेस से नहीं थे ये, एक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, यहाँ पे रहे थे मुख्यमंत्री। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? मरणोपरांत, यानी कि ये जिंदा नहीं है, ये मरने के बाद इनको इनका जो काम को देखते हुए कर्तव्य को उनका ये दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा मरणोपरांत सबसे प्रथम बार किन्हें दिया गया था भारत रत्न? सबसे पहले दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1977 में दिया गया था। 1977 में प्रथम मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को 1977 में। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हुआ था? तो ताशकंद में हुआ था, 1966 में हुआ था। ठीक है, भारत के सबसे मतलब कि अगर अच्छा माना जाए तो प्रधानमंत्री में गिनती इनका भी आता है। अच्छा, अभी तक 2 विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका है। पहला था क्या? एक है नेल्सन मंडेला, ठीक है, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के हैं, और नेल्सन मंडेला अफ्रीकन गांधी जो अफ्रीका के गांधी भी नहीं कहा जाता। अच्छा, बात होगी 2024 का। हम लोग 2019 में दिया गया था 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न। कौन-कौन? 2019 में दिया गया था 3 लोगों का। कौन-कौन? पहला था आपको नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जी एक संगीतज्ञ थे, कहाँ के? महाराष्ट्र के थे। दूसरा था आपको क्या? प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और वित्त सचिव भी रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं। अच्छा, तीसरा इसमें हो जाता है सबसे भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो आसाम के रहने वाले थे, एक समाजसेवी थे। क्या थे? भूपेन हजारिका समाजसेवी, यानी कि 2019 में अगर बात की जाए
तो पहला व्यक्ति था नानाजी देशमुख जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। दूसरा था प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तीसरा था भूपेन हजारिका जो समाजसेवी थे और आसाम के रहने वाले थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। स्टार्टिंग है कि पांचवा इसमें कहा जा रहा है, पांचवा क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत और न्याय थोड़ा सा जी, इसमें क्या कह रहा है कि भारत और न्याय मंत्रालय ने भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा एक अभियान प्रारंभ करेगा। तो इसमें क्या दिया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान। शुरू कौन किया था, भारत और न्याय मंत्रालय शुरू किया गया। अच्छा, इसको स्टार्ट कौन किए हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा शुरुआत किया गया है। किसको द्वारा, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। अच्छा, हर घर न्याय, ये भी एक ऐप लाया गया है। न्याय सेतु भी एक ऐप है जो हर घर न्याय के लिए एक ऐप लाया गया। अच्छा, अब देखते हैं, अभी हाल ही में हम लोग का एक बिल पास किया था, महिला जो बिल था वो एक्ट बन गया है, 106वां एक्ट बन गया है। अच्छा, ये बिल कौन था, तो आपको अगर बिल की बात की जाए तो आपको 128वां बिल था, 128वां बिल था। 128वां बिल अगर एक्ट की बात की जाए तो 106वां एक्ट था। अगर एक्ट को बात की जाए, तो 106वां हो गया, ठीक है। अगर बिल की बात की जाए तो हो गया 128 देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वर्तमान में अगर बात की जाए, इसका आंसर हो गया आपको 1 नंबर। अगर वर्तमान में अगर बात की जाए तो हम लोग का आर्टिकल कितना, मतलब अनुच्छेद कितना हम लोग का हो गया अभी, तो अभी हम लोग का अनुच्छेद हो गया 395। कितना है, 395 है। अच्छा, अगर हम लोग भाग की बात किया जाए तो भाग हम लोग कितना है, भाग अभी हम लोग हो जाएगा 22 भाग। अगर बात किया जाए अनुसूची हम लोग का कितना है, अनुसूची हम लोग को 12 अनुसूची है, ठीक है। अगर मूल संविधान में बात किया जाए कितना अनुसूची था, कितना है ना, कितना था, है तो 12, मतलब मूल संविधान में हम लोग का 8 अनुसूचियां था, उसमें से 4 अनुसूची को और ऐड किया गया तो हो गया हम लोग का वर्तमान में देखा जाए तो 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 128 संविधान संशोधन बिल पेश हो चुका है, जिसमें 106 एक्ट बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का रहा है। क्वेश्चन 6 का रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना को एक शुरू किया गया। तो आपको 6 का आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू किया गया अभी हाल ही में। अच्छा, सौर ऊर्जा से हम लोग को फायदा क्या है, सौर ऊर्जा से हम लोग को फायदा क्या है, तो पहला हम लोग फायदा इसमें है कि बिजली बिल कम आएगा, पहला बात है, बिजली बिल हम लोग का कम आएगा। इसमें फायदा क्या है, पहला फायदा है इसमें बिजली बिल कम आएगा, बिजली बिल आपको कम आएगा। सेकेंड कह रहा है इसमें, सेकेंड आपको क्या फायदा है इसमें कि भारत जो है ऊर्जा पर आत्मनिर्भर होगा, डिपेंड होगा, स्वतंत्र रहेगा, अपने आप ऊर्जा को उत्पादन करेगा। और तीसरा बात इसमें हो जाएगा, तीसरा होता है कि सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा होता है। इससे क्या होता है कि हम लोग का वायुमंडल प्रभावित नहीं होगा, प्रदूषित नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखा जाए तो अगर हम जितना सौर ऊर्जा को हम लोग बढ़ावा देते हैं उतना हम लोग का वायुमंडल स्वच्छ रहेगा और प्रदूषण कम फैलेगा, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रदूषण फैलने से CO2 की मात्रा बढ़ेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है ओजोन वर्षा होगा, ठीक है। तो इससे क्या हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो सोच है, प्रधानमंत्री का जो सोच है, भारत सरकार का एक जो उम्मीद है, जो सोच है कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करना। कब तक, 2070 तक कार्बन हमको न्यूट्रल करना, नहीं कार्बन मुक्त बना देना 2070 तक, भारत सरकार का एक लक्ष्य। अच्छा, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना लाया था, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये क्या था,
ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ये पूजा कब होता है? तो 17 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया 17 सितंबर 2023 को। तो उसी दिन प्रधानमंत्री का बर्थडे था। तो उसी उपलक्ष्य में छोटे वेंडरों को जो होता है, छोटो हस्तशिल्प कारोबार जो होता है, वेंडर वाले लोग के लिए, उसी का एक योजना था। उसमें लोन मिलेगा और लोग लोन माने कि 0 किस्त पे पैसा चुकाएगा। तो ये था इसका विश्वकर्मा का। तो हम लोग देख लिए कौन किया है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक लाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी, तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं कि हाल ही में आपदा संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपको हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। क्या है? अच्छा, ये दिया है किसी संस्था का। ये क्या है? संस्था का है। तो संस्था में अगर इसमें पैसा की बात किया जाए तो मिलता है 51 लाख। कितना मिलता है? 51 लाख मिलता है। अगर वही अगर पूछा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को मिलता, अगर किसी व्यक्ति को मिलता तो वो मिलता मात्र 5 लाख। कितना मिलता? मात्र 5 लाख। और संस्था को मिला है तो इसको मिला कितना मिला है? 51 लाख मिला है। अच्छा, अब ये तो हम लोग को मिला 2024 में। तो 23 में किसको मिला था? तो 23 में मिला था आपको, इसको मिला था, ये दोनों को मिला था। ये दोनों का याद रखिएगा, ये दोनों था। कौन का था? उड़ीसा राज्य आपदा का, एक होता तुंगले फायर स्टेशन मिजोरम का। तो इसको मिला था, ये भी एक संस्था था, दोनों संस्था को मिला था। तो ये मिला था 51 लाख मिलता है व्यक्तिगत में, संस्था श्रेणी में, और 5 लाख मिलता है व्यक्तिगत श्रेणी में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस है तो इसके बारे में हम जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या दिए थे? नारा था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। इनका बुक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बुक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। अच्छा, इसने सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किया था, हरिपुरा गुजरात में। अच्छा, इसने एक संस्था, एक पार्टी बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्थापना किया था 1939 में। ठीक है, इनकी प्रतिमा लगाया गया हाल ही में कहाँ पे? इंडिया गेट के पास दिल्ली में लगाया गया। इस प्रतिमा का निर्माण अरुण योगी राज ने किया है। जो रामलला का मूर्ति अयोध्या में निर्माण किया ना, वही आदमी इस प्रतिमा का भी, सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा को दिल्ली के जो इंडिया गेट पे लगाया गया, उसका निर्माण यही किया था अरुण योगी राज। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 8 देखते हैं हम लोग 8। तो दोस्तों आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया कि हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड पुरस्कार होता है, अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला, यानी इससे पहले हम लोग का जो मैन का है दिया गया है, फीमेल का नहीं मिला था। तो मैन में बहुत सारा दिया गया, अमिताभ बच्चन मिला है और किसी को दिया गया। तो महिला में हम लोग का ये प्रथम बार है। ये आपको पहला हम लोग का महिला में जो मिला है, आलिया भट्ट को मिला। किसको मिला है? आलिया भट्ट। इससे पहले बहुत सारे व्यक्ति को दिया जा चुका है, पुरुष में दिया जा चुका है, महिला में किसी का नहीं मिला। ये प्रथम महिला है, आलिया भट्ट को मिला गया है। कौन देता है? सऊदी अरब देता है जॉय पुरस्कार। क्या नाम है? जॉय अवार्ड कौन देता है? सऊदी अरब। किसको मिला है 2024 में? तो आलिया भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। तो आज देखते हैं आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुआयामी शिक्षा यानी कि एक से अधिक भाषा में बहुभाषी शिक्षा के लिए एक ऐप लाया गया। उस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है अनुवादनी ऐप। क्या नाम है? अनुवादनी ऐप। यानी कि किसी भी भाषा इसमें अगर ऐप में डाला जाए तो कन्वर्ट कर देगा, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू भोजपुरी, भोजपुरी से अगर करना इंग्लिश में तो इंग्लिश हो जाएगा आपको, इंग्लिश से करना आपको कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, मलयालम में, कुछ भी करना, मराठी में, उड़िया में, झारखंडी में, बंगाली में, उर्दू में, फारसी में, यानी इसमें 22 भाषा का दिया गया। कितना? 22 भाषा इसके अंदर है। आप किसी भी भाषा में कन्वर्ट करते, वो भी स्कूल हो या तो स्कूल का हो, लैंग्वेज हो, या तो फिर हायर एजुकेशन का हो। क्या क्या? स्कूल हो या तो फिर हायर एजुकेशन हो, कोई भी हो, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कन्वर्ट कर देगा उसमें।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा ऐप है इसका? अनुवादनी ऐप याद रखिएगा, अनुवादनी ऐप। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन, क्या नाम है इसका? साइक्लोन किस देश के साथ किया है? किस देश के साथ हुआ है साइक्लोन? तो साइक्लोन हम लोग करते हैं मिस्र के साथ, इजिप्ट बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, मिस्र में स्टार्ट किए हम लोग पहला बार 2023 में शुरू किया गया, ये हम लोग का सेकेंड बार है। 2023 में हम लोग किए थे वह किए थे इंडिया में किए थे। ये 2024 में आपको हो जाएगा, 2024 में ये आपको मिस्र में किया जाएगा। कहाँ पे? मिस्र में आपको हो जाएगा ये 2023 में हम लोग किए थे इंडिया में, और 2024 में होगा आपको मिस्र में हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग मिस्र की बात कर रहे हैं, तो मिस्र की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मिस्र का हम लोग उसमें, हाँ, ये होता है रेगिस्तान में, इंडिया में भी हुआ था रेगिस्तान में, और 2024 में जो मिस्र में कर रहा है वो भी होस्ट कर रहा है कौन? रेगिस्तान में होस्ट किया जा रहा है। अच्छा, अब्दुल फतेह सीसी यहाँ का क्या है? अब्दुल सीसी जो बोतल है यहाँ का, मिस्र का जो प्रेसिडेंट है, वहाँ के जो राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। ये हम लोग को 2023 का जो गणतंत्र दिवस था हम लोग का, तब उसमें ये मुख्य अतिथि थे। क्या थे? 2023 के गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि थे ये मिस्र के 3 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये कंटिन्यू 3 बार। अच्छा, अभी को मिस्र को भी हाल ही में एनडीबी नेशनल इस एनडीबी जो एशियन बैंक का डेवलपमेंट का जो बैंक है, उसका एक अभी सदस्य बनाया गया इनको भी सदस्य बनाया गया है। किसको? मिस्र को। आज देखते हैं हम। अच्छा, मिस्र कहाँ है? तो मिस्र जो है लाल सागर, जो हम लोग अरब सी से जाता है लाल सागर, और ऊपर से आता है भूमध्य सागर से आता है, वो एक स्वेज नहर जो था, उसी स्वेज नहर को ये बीच में जोड़ता है। इस स्वेज नहर से मिस्र का बहुत ज़्यादा इनकम होता है। जो भी वहाँ शिप पास करता है उससे टैक्स लेता है, उससे ब्याज लेता है, ये पास कराने का पैसा लेता है। तो लाल सागर और स्वेज नहर को जोड़ने वाला, लाल सागर और स्वेज नहर को दोनों का जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। कौन? स्वेज नहर, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए? साइक्लोन कहाँ के साथ होता है? मिस्र के साथ होता है। ये सेकेंड बार है, इससे पहले 23 शुरू किया गया था, पहला युद्धाभ्यास हुआ था, ये सेकेंड युद्धाभ्यास है। तो देखते हैं आज तक क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। तो आप लोग कमेंट के बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू। तो आज तक समाप्त हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।